हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा आप सभी जानते होंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल अपनी रिक्रूटमेंट्स एंड उनकी सैलरीज के लिए जाना जाता है। हर साल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज के साथ वैकेंसीज आती रहती है। तो चलिए आज देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज आई है 2024 और 2025 के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट सेल से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। बेसिकली इस नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ही है, बट इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। 70,000 से भी 70,000 तक आप सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। जैसे आप देख पाएंगे यंग प्रोफेशनल की जो वैकेंसी है वो है 50 ऑल ओवर इंडिया में। तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है एंड इसके साथ साथ अगर आप देखें इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 8/11/2024, जो कि आज है। आज से ही चालू हुई है एंड इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वो है 30/11/2024। मतलब 30 नवंबर 2024 शाम के 5 बजे तक ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपकी कोई भी इस वैकेंसी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, आप इमीडिएटली इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं and अपनी जो भी क्वेरी है वो लाइक क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। और इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बेसिकली जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में आपको काम करना पड़ेगा। फंक्शनल वेरियस साई खेलो इंडिया इनिशिएटिव एंड स्कीम के डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्कीम्स ये प्रोवाइड करते हैं, उनके रिलेटेड सारा काम रहेगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड फंड फ्लो to provide high quality input towards noting, drafting, analyzing and monitoring of the different SAI schemes। मतलब आपको प्रॉपरली ड्राफ्टिंग एनालिसिस उसके बाद मॉनिटरिंग करना होगा डिफरेंट स्कीम के साथ, ताकि लाइक जो भी लाइक क्वालिटी लाइक आउटपुट है, राइट, इनपुट एंड आउटपुट जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपरली लाइक इफेक्टिवली हो पाए। और इसके साथ-साथ अगर आप बाकी बात करें, एक बार हम देख लेते हैं पोजीशन में क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या चाहिए। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, कोई भी डिसिप्लिन में, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपकी बीई, बीटेक आपने कर रखा है, 2 साल की पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी है आपकी, और एमबीबीएस और एलएलबी और सीए, आईसीडब्ल्यूए किया हुआ है, परस्यूइंग एनी प्रोफेशनल डिग्री, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आपकी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, अगर आपकी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कोई कोर्स की हुई है 6 महीने या अबव, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं होनी चाहिए, ये कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं और क्या इसमें लाइक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, तो इसमें कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट क्लेमिंग वर्क एक्सपीरियंस मस्ट क्लियरली मेंशन द फॉलोइंग। ओके, तो क्या-क्या चीज़ें फॉलोइंग मेंशन करना पड़ेगा। नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कौन से इंस्टीट्यूट में या कंपनी में आपने काम किया है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो ये डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं उनकी सिग्नेचर स्टैम्प होनी चाहिए, ठीक है। और ड्यूरिंग द वर्क एक्सपीरियंस इन विच डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ रिलीविंग शैल बी मेंशन, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग मेंशन होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको आपने जो वर्क किया है उसमें कौन सी फील्ड में कौन सी सारी चीज़ डिपार्टमेंट में काम किया, वो सारा कुछ अप्लाई कर लाइक यहाँ मेंशन होना चाहिए। और अदर डॉक्यूमेंट जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, 10th मार्कशीट या 12th मार्कशीट, ये सारा कुछ आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ है यहाँ प्रोवाइड किया गया। ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड और एल्स द एप्लीकेशन इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड। तो ये ज़रूर आप ध्यान पे रखिएगा, कोई भी गलतियाँ मिलता है तो सीधे-सीधे आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो कोई भी लाइक आपको कोई बोलने वाला भी नहीं है, सिंपली आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से ये फॉर्म फिल करें एंड अपनी जो लाइक जॉब है वो ग्रैब करें। और इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, हम एक बार देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। बट सैलरी बात करने से पहले,
अगर आपको हमारी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव अगर आपको लगती है हम सही जानकारी दे पा रहे हैं, आपको प्रॉपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं, लेटेस्ट जॉब अपडेट्स हम दे पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले कैरियर कनेक्ट को, ताकि हम और भी लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट अपडेटेड जॉब्स, सारा कुछ हम आपके लिए प्रोवाइड कर पाएँ। बट इन द मीन टाइम आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से शहर से हैं, आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में, एंड क्वालिफिकेशन ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम उस एरिया के लिए अगर कोई वैकेंसी आती है तो हम आपको सबसे पहले वहाँ पिंग कर पाएँ। रिप्लाई में प्रॉपर आपको हम पिंग कर पाएँ एंड आपको इंडिकेट करा पाएँ, ताकि आप मिस आउट नहीं करें। तो जैसा हम बात कर रहे थे सैलरी के लिए, तो बेसिकली इसमें जो एज लिमिट मेंशन की गई है, एज लिमिट 32 मेंशन की गई, 32 से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। और इसमें जो सैलरी दिया जाएगा वो है 50,000 से 70,000 तक की सैलरी दी जाएगी, ठीक है? 50,000 टू 70,000 की सैलरी दी जाएगी। ओके। और इसके साथ-साथ अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइ की जो भी लाइक रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया है, वो सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है? और इसमें अगर उसको आपको अकोमोडेशन के लिए क्या-क्या मिलेगा, इंटरव्यू के टाइम में तो कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, इंटरव्यू के टाइम में नहीं मिलेगा। अगर आप जो सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, होटल की कितनी पैसे मिलेगी, लाइक ट्रैवल अगर कर रहे हैं एयर में या रेलवे में तो क्या-क्या मिलेगा, ये सारा कुछ मेंशन है। और आगे देख लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है एक बार देख लेते हैं। द कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू द लिंक। इस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं। बट आगे हम देख लेते हैं आगे कुछ और चीज़ें हैं या नहीं है। ओके, तो आगे कुछ नहीं है, तो हम एप्लीकेशन प्रोसेस ही एक बार देख लेते हैं। तो उस एप्लीकेशन लिंक पे अगर जाएँगे तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है? सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखेगा जो मैंने आपको दिखाया अभी, और इस एप्लीकेशन अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा, ये पेज। तो इसमें जैसे ही आप आएँगे डायरेक्टली आप ईमेल आईडी पासवर्ड देके लॉगिन नहीं कर सकते, सिंपली आपको रजिस्टर ए न्यू यूज़र करना है। जैसे आप रजिस्टर ए न्यू यूज़र करेंगे, यहाँ आपको डिटेल फिल करना होगा। ठीक है? सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको रजिस्टर में क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट आपके पास आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, पासवर्ड तो आप चलिए यहाँ से क्रिएट कर ही लेंगे, यूज़र आईडी आपका ईमेल एड्रेस ही होगा। तो एक बार बता देते हैं, देखिए ये लॉगिन एंड एंटर लॉगिन और ईमेल, तो यहाँ आपका ईमेल आईडी रहेगा और यहाँ जो आप पासवर्ड देंगे, वो पासवर्ड आपको एंटर करना होगा इस जगह पे और कैप्चा देंगे, लॉगिन कर लेंगे, बस आपका लॉगिन हो गया। उसके बाद जस्ट आपको अपनी लाइक पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ देनी होगी, उसके बाद आपको सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जैसे आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद एक्सपीरियंस की डॉक्यूमेंट, सारा कुछ आपको डिटेल्स वहाँ मेंशन करना होगा एंड देन आप सबमिट कर सकते हैं। तो बार बार मैं आपको बताना चाहूँगा ये नो फी जॉब है, तो आपकी कोई फ़ी सबमिट नहीं करनी पड़ेगी, आप यंग प्रोफेशनल के लिए इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए अप्लाई ज़रूर करें एंड अपनी जो जॉब है वो ज़रूर ग्रैब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच।